सुप्रभात छात्रगण। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण पढ़ेंगे, जिसमें कि पहले उपसर्ग और फिर प्रत्यय। तो देखिए बच्चों, उपसर्ग वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। मूल शब्द किसी उपसर्ग या प्रत्यय के बिना होते हैं। इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, जैसे एक, बल, बूढ़ा आदि। आगे देखिए, मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, प्रबल, प्र प्लस बल, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन आदि। अब आगे देखिए, रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द तथा मूल शब्द के प्रारंभ में और अंत में शब्दांश जोड़कर बनाए गए शब्द। मूल शब्द के पहले पूर्व में लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। समझ गए बच्चों? ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब देखिए बच्चों, आगे अब शब्दांश में देखिए, पहला उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय। पहला उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय। देखिए, अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले कुछ शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे फल शब्द है, उसमें फल से क्या बनेगा? विफल, निष्फल, सफल और सुफल। दूसरा देखिए, देश शब्द है, विदेश, परदेश, स्वदेश, उपदेश इत्यादि ये सब बनते हैं। अब देखिए बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग व उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, उपसर्ग हो गया अति। पहला उपसर्ग अति। अति का अर्थ होता है अधिक। शब्द बनेगा अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक। दूसरा देखिए बच्चों, अधि। अधि उपसर्ग है। अर्थ इसका होगा ऊपर, श्रेष्ठ। ऊपर, श्रेष्ठ। शब्दांश शब्द बनेगा अधिकार, अधिशुल्क, अधिपति। नंबर 3 में देखिए, अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे। शब्द बनेगा अनुराग, अनुकूल, अनुरूप, अनुसार। अब 4 में देखिए बच्चों, अप उपसर्ग है। 4 में देखिए, अप उपसर्ग है। अप का अर्थ होता है अनुचित। इसका शब्द बनेगा अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपहरण। 5वां देखिए बच्चों, उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ होता है और, सामने। शब्द बनेगा अभिशाप, अभिमान, अभिनव, अभियोग। अब देखिए आगे, उपसर्ग है आ। अर्थ होगा समेत, तक। शब्द बनेगा आहार, आरक्षण, आजन्म, आगमन।
साथ में देखिए बच्चों, उत उपसर्ग है। उत का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। शब्द बनेगा इसका उद्गम, उन्नति, उद्धार, उद्घाटन। आगे उप उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है बच्चों समीप, समान। शब्द बनेगा उपवन, उपकार, उपसर्ग, उपस्थित। आगे कु उपसर्ग है। कु का अर्थ होता है बुरा। शब्द बनेगा कुमार्ग, कुपुत्र, कुपात्र, कुकर्म। आगे देखिए, दुस और दुर। दुस और दुर दोनों उपसर्ग हैं। तो देखिए इसमें इसका अर्थ होता है बुरा, कठिन। शब्द बनेगा दुष्कर्म, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्दशा। आगे देखिए, नि उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है नीचे, निषेध। इसमें बनेगा निबंध, निवास, नियम, निगम। अब आगे देखिए, परा उपसर्ग है। परा का मतलब होता है अर्थ विपरीत। इसका बनेगा पराधीन, पराजय, पराक्रम, परामर्श। आगे बच्चों, परि उपसर्ग है। परि का अर्थ होता है चारों ओर। शब्द बनेगा परिवार, परिपूर्ण, परिपक्व। आगे देखिए, प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ होता है आगे, अधिक। इसका शब्द बनेगा प्रबल, प्रयोग, प्रहार, प्रताप। आगे देखिए, प्रति उपसर्ग है। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, सामने। शब्द बनेगा प्रति, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। आगे है वि उपसर्ग। वि अर्थ होगा भिन्न, विशिष्ट। शब्द बनेगा देखिए बच्चों वियोग, विज्ञान, विमुख, विपक्ष। इसी प्रकार से बहुत सारे उपसर्ग हैं बच्चों। उपसर्ग के बारे में मैंने जाना, और आगे आप लोगों को भी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है, जानना भी है, समझना भी है। अब आगे देखिए, प्रत्यय पर आते हैं। आगे हम प्रत्यय पर आते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, प्रत्यय सबसे पहले देखिए आई प्रत्यय। आपको बताते हैं आई प्रत्यय। थोड़ा सा उदाहरण पहले बताते इसका। आई प्रत्यय, आई प्रत्यय में क्या बना देखिए, शब्द बनता आई प्रत्यय से पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। लिख प्लस आई, लिखाई। लड़ प्लस आई, लड़ाई। ठीक इस प्रकार से बनते हैं। प्रत्यय की परिभाषा ध्यान से देखिए। करें ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए, प्रत्यय दो शब्दों से बना है बच्चों। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय मिलकर के प्रत्यय बना है। तो प्रत्यय, प्रति का अर्थ देखिए, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, हैं, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ, पर,
बाद में चलने वाला या लगने वाला प्रत्यय उपसर्गों की तरह अभिकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला, भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से बना भलाई शब्द बनता है। यहाँ प्रत्यय आई है। अब देखिए बच्चों, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद में देखिए ध्यानपूर्वक कि प्रत्यय के भेद जो हैं वह कितने हैं? दो। एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला है बच्चों कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो देखिए पहला कृत प्रत्यय पर हम आते हैं। तो देखिए क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ होता है? क्रिया या धातु के अंत में लगता है जो प्रत्यय, उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। उनके मेल से जो शब्द बनते हैं, दोनों को मिलने से उसको हम कृदंत कहते हैं। देखिए वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत अर्थात कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत कृदंत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए लेख प्लस अक लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। आगे अन से देखिए कैसे बना? मनन, चलन, पालन, शहन, नयन, चरण। अन से, अन प्रत्यय से। अब देखिए आवना, आवना से क्या बनेगा? डरावना, सुहावना। कर प्रत्यय से कैसे बनता है? देखिए जाकर, गिनकर, लिखकर। आगे देखिए, आगे ये कह रहे हैं लिखकर। प्रत्यय, प्रत्यय में है औती। औती का मतलब होता है बच्चों देखिए, औती प्रत्यय है। औती में कैसे बनेगा? मनौती, फिरौती। उक का बनेगा इच्छुक, भिक्षुक। आगे देखिए या प्रत्यय है मृगया, विद्या। वाई प्रत्यय है सुनवाई, कटवाई, बनवाई। या प्रत्यय है छलिया, जरिया, बढ़िया, घटिया। अब देखिए आ प्रत्यय लगाकर लिख प्लस आ लिखा, भूला, भटका, भूला, झूला आदि। अब आओ प्रत्यय में आते हैं बहाव, कटाव, सुझाव। अब हार प्रत्यय में आते हैं होनहार, रखनहार, खेवनहार। उक प्रत्यय में आते हैं इच्छुक, भिक्षुक। नौ प्रत्यय लगाकर बनाते हैं बंधन, बेलन, झाल, झारन। इत्र प्रत्यय लगाकर बनाते हैं देखिए चरित्र, पवित्र, खनित्र। आगे देखिए बच्चों, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? देखिए ध्यानपूर्वक, कह रहे हैं वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर
वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनता है वह तद्धितांत शब्द कहलाता है। तो देखिए तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, जैसे हमने कृत प्रत्यय का उदाहरण समझा, उसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय का भी उदाहरण हम समझेंगे। तो देखिए जैसे सेठ में आनी प्रत्यय लगाए सेठानी बन गया। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। जिस शब्द में तद्धित प्रत्यय लग जाता है उसके बाद जो शब्द बनता है वह तद्धितांत हो जाता है। अब देखिए इन प्रत्यय लगने पे इन प्रत्यय, ग्राम में इन प्रत्यय लगा ग्रामीण, कुल में इन प्रत्यय कुलीन। अब देखिए तह, अतः, स्वतः। अब देखिए आई प्रत्यय लगाते पंडिताई, चतुराई, ठकुराई। अब देखिए क प्रत्यय लगा के चमक, ललक, धमक। अब इल प्रत्यय लगा के देखते हैं फेनिल, जटिल। अब देखिए शा प्रत्यय लगाते हैं ऐसा, कैसा, वैसा। अब देखिए एरा प्रत्यय लगाते हैं बहुतेरा, सवेरा। आगे आयत लगाते हैं बहुतायत, बहुत में आयत प्रत्यय लगा दिए तो बहुतायत। पंच में आयत प्रत्यय लगाए पंचायत, अप में आयत प्रत्यय लगाए अपनायत। अब देखिए इष्ट, कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ। वान प्रत्यय लगाने से धनवान, गुणवान, बलवान। लव प्रत्यय लगाने से देखिए शीतल, कोमल, श्यामल। अब आगे देखिए मात्र प्रत्यय लगाने से लेश मात्र, रंच मात्र। ए प्रत्यय लगाने से अधिथेय, अतिथेय, आतिथेय, आत्रेय, कौन्तेय, पौरुषेय, राधेय। अब ओला प्रत्यय लगाने से बच्चों देखिए घटोला, खटोला, पटोला। तन प्रत्यय लगाने से देखिए अद्यतन, और ती प्रत्यय लगाने से कीमती, बढ़ती, चढ़ती। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने आज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो पहले पढ़ा है हम लोगों में ने उपसर्ग और बाद में हम लोगों ने पढ़ा प्रत्यय। तो देखिए अपने कॉपी में सब बच्चे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय को समझ करके सुंदर से लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। धन्यवाद। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? हाँ, एक चीज़ और करना क्या है आप लोगों को कि कुछ हम इसमें से प्रत्यय भी आप लोगों को दे देते हैं। उस प्रत्यय को क्या कीजिएगा आप लोग, तो अर्थ लिख लेना है सही करके आप लोगों को उसको लिख लेना है ध्यानपूर्वक। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए प्रत्यय शब्द आप बना के लाइएगा। ठीक, मैं प्रत्यय सुनिए। इक प्रत्यय, इक से शब्द बनाइएगा। ता प्रत्यय से शब्द बनाइएगा। आनी प्रत्यय से शब्द बनाइएगा। ठीक, और आप प्रत्यय से शब्द बनाइएगा।
आव प्रत्यय से शब्द बनाइएगा, वान प्रत्यय से शब्द बनाइएगा, पन प्रत्यय से शब्द बनाइएगा। ठीक, तो ये सब शब्द आपको बना के लाना है। धन्यवाद। रखिए।